Welcome to Kill Bill. ओ नियति राइट। हेलो। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ क्या? इतनी बूढ़ी होगी नहीं लगता ना। आप लैला जी यानी कि शिवा की मदर। ऐसे मेरा जो है ना डाइट प्लान वो एकदम बाहर ही तुझे खड़ा रख, मैं भी अंदर आ डाइट प्लान बताती हूँ। यहाँ कम कम मैं हैव अ सीट शीला। क्या हो मम्मी? हे हो नियति तुम? आफ्टर सो लॉन्ग। ये क्या है? व्हाट इज दिस शादी व्हाटएवर? क्या करूँ, सब कुछ हो गया जल्दी जल्दी में। व्हाट इतनी जल्दी जल्दी में कौन शादी करता है शीला? लाइक सीरियसली यू आर किडिंग मी? कुछ जल्दी जल्दी में नहीं, वो हुआ कुछ ही। मम्मी व्हाट शी सेइंग? कुछ बोल रही थी वो, तुमने उन्हें शांत कर दिया। कुछ नहीं बता रही थी, वही बस शादी कैसे जल्दी जल्दी में वही बता रही थी। वैसे बाय द वे आई एम वेरी अपसेट विद यू। क्यों? मुझसे क्यों अपसेट हो? व्हाई यू मैरिड? क्यों की तुमने शादी? कम ऑन यार नहीं आती। अबे किसी ना किसी को तो कभी ना कभी शादी करनी ही पड़ती है ना। तुम भी करोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर भी अपसेट हो जाऊंगी। तुम्हारे जैसे पागल नहीं हूँ। आई मीन हाँ, हर लड़की की जिंदगी में आता है शादी का मौका, पर इतना जल्दी तो मैं शादी नहीं करने वाली। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना हमने क्या क्या प्लान किए थे। पता है आंटी, हमने पूरा वर्ल्ड टूर करने का सोचा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओह वाओ, वर्ल्ड टूर। एज अ बैचलर हम घूमने वाले थे, पर देखो शी गॉट मैरिड। यस, माना हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, हमें एक साथ दुनिया को घूमना था, एंजॉय करना था एज अ बैचलर। पर तुम्हें तो पता है हर प्लान सक्सेसफुल थोड़ी होता है। सक्सेसफुल होता अगर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी ना होती तो। मुझे कोई जल्दी नहीं थी शादी की, वो तो मेरी शादी। शादी व्हाट? कुछ छुपा रही हो क्या तुम मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही। बता भी दे शीला, अब उसमें क्या, सबको पता है तेरी शादी किस माहौल में किस सिचुएशन में हुई है। मम्मी जब आई विल टेल यू द स्टोरी व्हाट हैपेंड रियली। तो हुआ कुछ यूं ना, शीला के लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। वो लड़का बड़ा चोमू था, तो उसको हमें किसी भी तरीके से रिजेक्ट करना था। पर प्रॉब्लम ये था ना कि वो हमारे गांव के साइड है ना, इनके ये उनका दोस्त का था वो लड़का। तो अभी ऐसा तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। तो इसके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापती आइडिया आया कि सोसाइटी में एक लफंडर है अभिजीत नाम का, तो उसने उसको अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाया। और फिर वो जिस दिन लड़का देखने आए थे तब तो बोला कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड। अभी हुआ कुछ ऐसे कि वो जो लड़के के घरदार थे वो बोले कि आपकी बेटी का लफड़ा है पहले से, आपकी बेटी बिगड़ेल है, तो हम सब ये गांव में कर देंगे। अब गांव में इनकी बदनामी ना हो, इसकी वजह से फिर शीला को उस अभिजीत के साथ शादी करनी पड़ी, जो उसका फेक बॉयफ्रेंड था बस नाम का। ओ माय माय माय, तो तुमने अंकल जी की जो गांव में रिस्पेक्ट है वो बचाने के लिए शादी की? वो भी फुसके बम से। What are you saying? Yes, he has no spark. रुक मैं तेरा फोटो दिखाती हूँ। एक ही फोटो है, शायद उसका होली के समय निकाला था कुछ। आ गया, हाँ मिल गए। देख, ये है वो, करीब से देख जरा। मम्मी इतना भी बुरा नहीं है अभिजीत। अच्छा भी कहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं क्या है इसमें, अरे मेंढक जैसी शक्ल है उसकी। इतना बुरा भी नहीं है वैसे। अरे क्या, पता नहीं लड़कियों को क्यों पसंद आता है, तुझे भी आया क्या? छी, व्हाट अ चॉइस, घटिया, एक नंबर की फालतू की फालतू। सारी लड़कियां ऐसी क्यों है आजकल की, रेड फ्लैग पसंद आते हैं सबको। I love red flags. I'm just kidding. मम्मी कुछ भी मत बोलिए, कोई रेड फ्लैग नहीं है वो। तू चुप ही बैठ, मुझे पता है कौन कैसा होता है। रेड फ्लैग है वो, रेड फ्लैग में पहले ही जान गई थी उसको। अरे इतना बड़ा तजुर्बा है मेरा, मैं थोड़ी ना झूठ बोलूंगी। कितने सारे मैंने रिश्ते नाते देखे हैं, बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए मेरे, भले ही मैं डाई करती हूँ और सफेद तो बाल है ना मेरे। But honestly, no, he's not your type. मेरे लिए ठीक है वैसे, एक बार चल भी जाएगा, बट
तुम्हारे लिए नॉट लुकिंग वेरी गुड। जाने दो ना, अभी हो गया तो हो गया, थोड़ा ना कुछ चेंज कर सकते हैं ऐसा पति। पर शीला ऑनेस्टली मुझे तुम हैप्पी नहीं लग रही हो किसी भी एंगल से। बिल्कुल खुश नहीं मेरी बेटी, बार बार मायके आती है। हाँ माना मैं मायके आती हूँ क्योंकि मेरा मायका पास है इसलिए आती हूँ, अगर पास नहीं होता तो फिर मुझे ससुराल में रहना पड़ता। और वहां पे गुट गुट के रहती क्यों? नहीं ऐसी तो करती है सब लेडीज। शीला तुम तो इन सब के खिलाफ थी, इतनी आउटस्पोकन थी, क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? दबा दिया किसी ने? अभी एक और राज की बात है। वो क्या? नमी बताने दे मुझे, दोस्त के आगे सब कुछ खोल देने का, क्योंकि क्या है तेरा जो मन का बोझ है वो तो हल्का हो जाएगा। कब तक गुट गुट के जिएगी? हाँ बताने दे, तेरे स्कूल फ्रेंड है वो, पहले तो सब कुछ बताती थी उसको। हाँ इतनी बड़ी हो गई क्या तू? देख मैं बताती हूँ, ये जो इसका पति है वो शादी से पहले एक अफेयर में था। What? Oh my my. मैंने बहुत समझाया इसको, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, you deserve better। Yes, absolutely. शीला जैसी लड़की को इतना ज्यादा हैंडसम, मैं तो बोल रही थी उसको जापान में कोई देख लो। I also deserve better। वाह, मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं बेटर दामाद डिजर्व करती हूँ, ऐसा फुसका दामाद नहीं डिजर्व करती मैं। किससे प्यार था तुम्हारे हस्बैंड? वो इधर ही रहती है सोसाइटी में, वो एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड से, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। तुम इस सब में पिस गई हो, राइट? कुछ वैसे ही, पर बाद में मुझे पता चला दैट ही लव्स हर। अगर प्यार था उसका तो देन व्हाई ही मैरी यू? उसने कहा वो मूव ऑन कर चुका है, वो मेरे साथ खुश है। और तुम ये सब मान के, राइट? आर यू डम हेड? नहीं, वो कुछ भी बोलेगा उसकी मर्जी है, और ये मान जाती। देखो पहला प्यार कभी भी कोई भी, और स्पेशली लड़के तो पहला प्यार कभी नहीं भुला सकते, वो एक इमोशनली कनेक्ट होते हैं उस चीज से। और मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन वगैरह हो गया है, वो बस अपने इमोशंस जता नहीं रहा, बाहर नहीं दिखा रहा, बट अंदर से ही स्टिल लव्स व्हाटएवर जो भी उसकी वो लड़की है, ऐसा मुझे लगता है। ऑनेस्टली मैं देख रही हूँ सब चीजें अभी। शीला तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं मुझे तो अभी तक नहीं हुआ कभी प्यार। यही तो प्रॉब्लम है माय डियर, तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं है तो तुम्हें वो इमोशन कैसा फील होगा? और वो प्यार करके बैठा, ही इज अ गेमर, यू नो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, उसको गेम खेल के क्यों भला मजा आएगा? अगर वैसा कुछ होता तो वो पहले ही मुझे मुंह पे बोल देता, वो ऐसा दिल में बातें नहीं रखता। ही इज डबल फेस माय डियर। भाई कैसे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ कोई लड़का ऐसा प्ले कर रहा है, लाइक उसका पहले अफेयर है, देन ही सेड कि ही मूव ऑन, पर तुमने उसके ऊपर यकीन भी कर लिया। क्यों किया तुमने यकीन? तुम्हें यकीन करना ही नहीं चाहिए था। और वो भी इसी सोसाइटी में रह रही है तो क्या कहे, ये दिन दहाड़े प्यार धोखा मोहब्बत एक साथ सब कुछ हो रहा है और तुम सब झेल रही हो। वाओ माय डियर, सच है, इट्स सच ए डिस्गस्टिंग। और तुम्हारे साथ ये हो रहा है, यही देख के मैं शॉक हो गई हूँ। देखो शीला, हमेशा लड़कियों को ना प्लान बी के बारे में सोचना ही होता है, और सोचना ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ। क्या प्लान बी की बात कर रही हो तुम? डाइवोर्स? यस। बस क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं क्यों आप शीला के कान भर रहे हो दोनों की दोनों? क्या है इसका नाम? हाँ ए नियति, क्यों तू मेरी ननद की नियति खराब करने पे तुली है? व्हाट वट 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 बंद कर अपनी, चुपचाप उठने का निकलने का। खुद का तो घर नहीं बसा, दूसरों का घर आ जाते हो उजाड़ने। ओह माय गॉड, शीला इज दैट योर भाभी? शी इज सो स्कैरी। बहुत जल्दी समझ गई प्यारी। आई एम गोइंग शीला, बट टेक माय एडवाइस एंड मूव ऑन। दिस इज नॉट योर टाइप, प्लीज स्टॉप हियर। ज्यादा देर मत करो, जाती हूँ मैं आंटी जी। राजा बाहू बस की जैसा समा नहीं, सारी फसद की जड़ आप ही हो। शुरू से आप इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे लगी हो। आज तक कभी भी आपने दामाद को अच्छे तरीके से पेश नहीं आए, कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। आप पहले से चाहते तो ये रिश्ता टूटे, और अभी तो क्या आपको आग में तेल डालने के लिए कोई मिल गई तो आप पेट्रोल डाल रहे हो उसमें। देख मुझे बहुत तजुर्बा है, मैं सबको देख के बता सकती हूँ किसके मन में क्या है। मेरे तजुर्बे की रिस्पेक्ट कर दो। आपके तजुर्बे का तरबूज करके फोड़ दूंगी मैं। शीला देखो, कोई कुछ भी बोले, तुम्हें अभिजीत का साथ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ भाभी। शीला बस
मैंने मेरा फैसला ले लिया है। क्या? अभिजीत को बुलाओ।